जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। वीकेंड पर जो है वो बस बार-बार जो है वो इसी हवाले से जो थी वो तवज्जो मीडिया की भी थी, हमारी भी थी कि जो इस वक़्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है। पहली बात तो ये है कि इतने बड़े लेवल पर जिस वक़्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद और ख़ास तौर पर उन 2 पार्टीज़ के दरमियान के जिनमें रफ़ली निस्फ़ सदी जो है उससे उसके दरमियान कोई बातचीत ना रही हो, तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो यकीनन उसके हवाले से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फिर भी एक अच्छा पॉइंट उसमें ये था कि जिस वक़्त इख्तिताम हुआ तो किसी भी हवाले से ये नहीं कहा गया कि जी अब मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो बैकडोर चैनल से जो है वो अभी भी बहरहाल राब्ते जो हैं वो जारी हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर आपको पता है छोटी-छोटी सी खबरें सामने आई। आज जो है वो 2-3 खबरें हैं, उनके ऊपर जो है वो हम तफ़सील के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। 6600 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने निकाले। इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो आगे चल के जिस वक़्त मैं कैंडलस्टिक डिस्कस करूँगा ना तो फिर वहाँ पर हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 6600 पॉइंट्स अच्छा मुझे 6600 पॉइंट्स का सुन के ना थोड़ा-सा हँसी आ गई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी ये कह रहे होंगे कि ओहो हो! अभी-अभी बाय कर लो, नहीं तो ये जो मौका है ये निकल जाएगा। जिस तरह से अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि एक दिन जो है वो मार्केट जो थी वो पूरी तरह से जब ये मुज़ाकरात की बात हुई थी, तो अगले दिन मार्केट फिर बंद करना पड़ी थी ना। तो कल भी जो सूरत-ए-हाल थी मुझे ये तो था कि मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर जो है वो आएगा, लेकिन मार्केट जो है वो बंद नहीं करना पड़ेगी, लोअर लॉक के हवाले से। तो चंद दिन पहले भी मैंने ये गुफ्तगू की थी, मैं आज फिर आपसे गुज़ारिश करता चलूँ कि देखें ये अपना-अपना रिस्क लेने का स्टाइल होता है। कुछ लोगों का ये स्टाइल होता है वो कहते हैं यार मामला ख़त्म हो ले तो फिर हम इस चीज़ को देखेंगे। कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि नहीं ये जो है ये जी वन टाइम अपॉर्च्युनिटी होती है इसको अवेल करना चाहिए। तो बेसिकली ये आपने फ़ैसला करना है कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीक भी आपसे गुज़ारिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको एक शेयर जो है वो कोई ₹1 ऊपर महँगा मिल जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये आपने अपनी रिस्क एवैल्यूएशन अपनी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद ही करनी है। ये नहीं देखना कि ये ल वन टाइम अपॉर्च्युनिटी है और जंगें जो हैं जी वो लोगों को अमीर बनाने के लिए आती हैं। ये सोशल मीडिया की जो गुफ्तगू होती है ना उसमें ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये तो पता उसको चलता है ना जिसका पैसा लगा हो मार्केट में। तो इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो अपने हवाले से आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। 6600 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने निकाले। आगे चलते हैं और कैंडलस्टिक को लास्ट पर डिस्कस करेंगे। अब 1-2 खबरें हैं उनके ऊपर जो है मैं ज़रा तफ़सील से बात कर लूँ। देखिए सबसे पहली खबर जो है, जो कि सबसे ज़्यादा जिसने मार्केट को मुतासिर किया, वो ये थी कि जी अब जो है वो ट्रंप कह रहा है जी कि मैं हम जो है वो आबना हरमुज़ को बंद कर देंगे। इस पॉइंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो ट्रंप का जो मामला है, वो ईरान के साथ नहीं है। बेसिकली ईरान जो है वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सामने है। ये असल में टारगेट करना चाह रहे हैं चाइना को। क्योंकि इस वक़्त अगर आप देखा जाए तो ईरान से अगर कोई मुल्क जो है, वो अपनी मर्ज़ी से अगर तेल खरीद रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना है और वो अपनी करेंसी के अंदर ही उसकी अदायगी कर रहा है। अब इस वक़्त चूँकि चाइना की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जो है, ये मैं आपको कैंडलस्टिक के ऊपर भी जो है, इसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा तफ़सील के साथ। और इसके साथ दूसरी जो बड़ी खबर थी, वो ये थी कि सऊदी अरेबिया जो है, वो गवादर में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाना चाह रहा है। उसके उसकी भी अगर आप तफ़सीलात में जाएँ, तो वहाँ पर भी आपको एक ही चीज़ जो है, वो सामने नज़र आएगी कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये सीपेक का हिस्सा था बेसिकली और उसका मकसद ये था कि चाइना की जो एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं, ख़ास तौर पर जो तेल की ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया से जो है वो रॉ ऑयल आएगा, रिफाइन जो है वो ग्वादर में हुआ करेगा और फिर वहाँ से जो रिफाइंड ऑयल है, वो चाइना मुंतकिल होगा। बेसिकली चाइना जो है वो अपने लिए एक और जो है वो बंदोबस्त करना चाह रहा था। लेकिन माज़ी में वो मामलात जो हैं वो किसी न किसी खटाई की वजह से जो है वो आगे नहीं चल सके और खटाई में पड़ गए।
लेकिन अब जो है वो दोबारा से जब से ये ईरान की जो वॉर है वो शुरू हुई है, तो अब चाइना अगेन जो है वो इसके ऊपर बड़ी ही संजीदगी के साथ जो है वो गौर कर रहा है। अब सऊदी अरेबिया का जो मामला है इस वक़्त, उसके साथ पाकिस्तान जो है वो फुली लिंक्ड है। और आज एक अच्छी बात ये हुई है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका आपस में जो है वो टेलीफ़ोनिक राब्ता हुआ है, जिससे हमें कुछ थोड़ा-सा मतलब ये निकालना चाहिए कि अब फ्यूचर के अंदर जो है, वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले नहीं होंगे, जिससे पाकिस्तान भी मुतासिर नहीं होगा। ये सारी खबरें, ये सारी गुफ्तगू जो मैंने आपसे गुज़ारिश की है, बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल होगा कि जी ये इर्रेलेवेंट है, जो कि माज़ी में भी हमें बहरहाल ये तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप ये तो देखें ना यार कि मार्केट मुतासिर किस वजह से हो रही है। जब तक आप उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे और अपने एक दायरे में रहेंगे कि नहीं जी नहीं, हमने जो है जी ये खबरें इर्रेलेवेंट हैं, तो वो फिर वो खबरें आपको ले दे जाएँगी। चीज़ों को समझा करें और वो दोस्त भी इस जिन चीज़ों की तरफ आएँ जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको उन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखना पड़ेगी जो चीज़ें स्टॉक मार्केट को मुतासिर करती हैं, एक बात। अब दूसरी जो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि जिस वक़्त चाइना का रिस्पॉन्स आया है, उसको अगर आप ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप चले जाएँ, तो आप ये देख सकते हैं कि पहले जो है वो मार्केट जो थी, वो गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद जो है वो मार्केट ने रिकवरी दिखाई। आप ये वाला टाइम नोट कर लें और उसके बाद जिस वक़्त खबर आई चाइना की तरफ से कि चाइना जो है, उसने बड़ा सख्ती के साथ इस चीज़ को रद्द कर दिया है कि अब ना हरमज़ जो है वो बंद हो जाएगी, तो उसके बाद मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू किया। ये मैंने चीज़ें क्यों आपको इंटरलिंक करके दिखाई हैं? ये बताने का मकसद ये है बेसिकली कि आपको अपने आप को मार्केट के साथ रेलेवेंट रखने के लिए ये ज़रूरी होगा कि अपने दायरे से बाहर निकल कर सोचना शुरू करें। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आए, फिर आपकी डिसीजन पावर भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इतनी तेज़ी के साथ फैसला नहीं कर सकते, तो 2-4 दिन अगर आप मार्केट से साइड पे हो जाएँगे और थोड़ा-सा शेयर महँगा खरीद लेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंटरलिंक आपसे साथ इसलिए की और मैं बाकी किसी खबरों की तरफ नहीं गया। मकसद मेरा आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि खबर जो है उसके बाद फ़ौरन मार्केट पॉज़िटिवली भी और नेगेटिवली भी रिस्पॉन्ड करती है। तो अपने आप को इस चीज़ की आदत डालिए। आखिरी बात इस हवाले से ये है कि हमारी मार्केट में जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है, वो प्लस माइनस 1 से 2% जो है वो रूटीन की बात है। मेरा ज़ाती तौर पर यही ख़्याल था जब तक चाइना का ये मामला अभी तक सामने नहीं आया था कि मार्केट को 2 से 2 ढाई परसेंट के करीब जो है वो नेगेटिव होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब एक नई खबर ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में से जो पॉइंट निकले वो तकरीबन 4% के करीब निकले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट 2.2, 2.3, 2.5% नेगेटिव जो थी वो मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही थी नेगेटिव के अंदर। और पॉइंट्स जो निकले थे वो 4000 के अराउंड जो थे 3500 4000 उसके अराउंड जो है वो मार्केट ट्रेड कर रही थी। उम्मीद है कि आज ये मैंने जो थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस की है इसको आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश यही होती है मसलन अब ये रात को मैं जो था वो ग्रुप के अंदर मैसेज कर रहा था, तो मैंने उसके अंदर ये मेंशन किया था कि हालात जो हैं वो अभी फ़िलहाल को अफ़रा-तफ़री वाले नज़र आ रहे हैं। ये जो फ़ैसला हम लोग करते हैं ना जो साथ लेकर चल रहे होते हैं लोग, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है इस तरह से करना। अब फ़र्ज़ करें, अगर हम इस तरह से लिख दें कि यार कल का दिन जो है वो आप वेट एंड वॉच कर लें और मार्केट जो है वो प्लस हो जाए। तो लोग आप सोच नहीं सकते कि लोग कितना परेशान होते हैं। हालाँकि ये चीज़ें रूटीन का हिस्सा होती हैं। तो ये सारी की सारी आज की मेरी गुफ्तगू जो है, ये नफ्सियाती हवाले से ज़हनी तौर पर अपने आप को मार्केट के साथ रेलेवेंट करने के लिए है। तो हमने तो भाई जो था वो अपने ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर दोस्तों से कहा कि ज़रा चाय-शाय पिएँ, आराम करें, ट्रम्प है ना मार्केट के लिए, तो ट्रम्प जो करता है उसको करने दें, फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा डे के टाइम फ्रेम पर चले जाएँ। हमारा जो है इसके हवाले से कोई तब्दीली नहीं है। हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इटसेल्फ जो है, वो अभी तक जो है वो कारआमद हैं।
जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, वो अगेन जो थी, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर थी। अब सपोर्ट जो है, वो मार्केट के पास वो 158,000 का ज़ोन है। अगेन हमारे अभी तक के जो एनालिसिस हैं इन लेवल्स के हवाले से, वो बिल्कुल सेम हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। हमारा ये कहना था कि मार्केट की मेजर सपोर्ट 148 की है। अगर मार्केट जो है वो 158,000 का ज़ोन क्रॉस करती है, तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। और आखिरी बात जो है, वो हम काफ़ी अरसे से यही गुज़ारिश करते आ रहे हैं कि जब तक मार्केट 170 का जो ज़ोन है, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलती, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। ये हमारी राय है, हमारा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन चूँकि हमारे लेवल्स जो हैं, वो हमें इस हवाले से रेलेवेंटली जो है, वो कुछ ना कुछ आउटपुट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सो लिहाज़ा अभी हम इन्हीं लेवल्स के मुताबिक जो है, वो अपने ट्रेडिंग के और इन्वेस्टमेंट के फैसले करने की कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो 158,000 का ज़ोन है। आज मार्केट की क्लोजिंग 165,500 यानी कि 1,60,500 है। 2 से 2,500 पॉइंट जो है, वो अगर कोई और बैड न्यूज़ फ़र्ज़ करें आज रात को आ जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट अपनी सपोर्ट पर हो। हाँ, जिस वक़्त मार्केट 1,58,000 पर पहुँचती है, अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले, तो मुतल्लिका शेयर्स के अंदर जो है, वो लेवल्स के मुताबिक ट्रेडिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन अगेन वही बात जो मैंने पहले गुज़ारिश की कि बेहतर यही होगा कि आपको 1 आध दिन इंतज़ार कर लें, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही है। मार्केट एक ऐसी जगह है, यहाँ हर रोज़ मेला लगता है यार। आज मौका नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा। जिस तरह से कि आज हमने इस ग्रुप के अंदर लिख दिया कि भई कोई ट्रेड नहीं करनी, तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज नहीं हुई, कल कर लेंगे, कल ना होगी, परसों कर लेंगे। मार्केट के ऊपर जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अपने आप को ट्रेड के हवाले से मैच्योर करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और कभी-कभी फैसला लेने के लिए कि मैंने आज ट्रेड नहीं करना, तब तक आप मार्केट से नहीं कमा पाएँगे। मार्केट आपको थकाती रहेगी, आप मार्केट को पैसा देते रहें। जी, आखिर में एक चीज़ जो थी वो आपसे गुज़ारिश करना थी कि मई के महीने में इंशाल्लाह हम कुछ 1-2 तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ ट्रेनिंग सेशन भी होंगे, कुछ 1-2 और चीज़ें भी इंशाल्लाह हम अनाउंस करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारी कुछ सर्विसेज़ में इंटरेस्टेड हैं या फ्यूचर में हम जो है वो जो ट्रेनिंग सेशन लेकर आएँगे, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म होगा। आप उसको फिल ज़रूर कीजिएगा ताकि मुत्तलका ट्रेनिंग जिस वक़्त हम अनाउंस करेंगे, तो आपको पर्सनली जो है वो मैसेज चला जाएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।